रतनपुर नामक गांव में एक सब्जी वाला रहता था जिसका नाम हरिया था। यह हरिया का छोटा सा परिवार है जिसमें वह अपनी बेटी शाश्वती और पत्नी सावित्री के साथ रहता है। इसी प्रकार एक रोज पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कृपया करके कुछ खाने को लाओ ना। अरे भाग्यवान बच्चे को इतनी जोर की भूख लगी है तो फिर तुम इसे खाना क्यों नहीं देती हो? बताओ जरा मुझे। ओ जी, घर में राशन खत्म हो चुका है। पिछले 3 महीनों से आपने राशन नहीं भरवाया है, तो फिर हमारे पास खाने को क्या बचेगा? आप ही बताइए मुझे। और तो और, आपने कई महीनों से मुझे घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं दिए हैं। हाँ पिताजी, मुझे तो मेरे शिक्षक ने स्कूल से भी निकाल दिया है कब का। अच्छा, मैं जाता हूँ अभी सब्जी बेचने के लिए। उससे जो पैसे मिलेगा उससे तुम लोगों के खाने का बंदोबस्त करूँगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ओ जी, पहले ही आपने मंडी से इतना ज्यादा उधारी ले रखा है, क्या अब आपको कोई उधारी में सब्जियां देगा बेचने के लिए? अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो? एक व्यक्ति है जिसके सामने मैं हाथ पैर जोड़कर उससे मांग लूंगा सब्जियां। ठीक है, तो अब आप जा सकते हैं, जाइए। फिर हरिया तुरंत ही वहां से उठकर बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए चला जाता है। वह अभी घर से बाहर निकलता ही है कि वह कुछ सोचने लगता है और बोलता है, हे भगवान, मैंने इन लोगों को बोल तो दिया कि मैं आता हूँ अब खाने का बंदोबस्त करके, पर पता नहीं सब्जियां मिलेगी या नहीं, और मिल भी गई तो मैं किसे बेचूंगा? मुझसे तो अभी कोई सब्जियां भी नहीं लेता है। ऐसा बोलकर वह सब्जी खरीदने के लिए खेत चला जाता है और वहां पहुंचकर अरे मालिक, आज भर के लिए मुझे सब्जियां दे दो ना, मैं बेचने के बाद पैसा आपको अवश्य दे दूंगा। कृपया कर मुझे सब्जियां दे दीजिए। क्या सब्जियां लगा रखा है? तुमने कब के उधारी ली है, परंतु अभी तक तुमने पैसे नहीं दिया। पहले उधारी चुकता करो, फिर तुम्हें सब्जियां बेचने के लिए मिलेगी। हाँ, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगा, मुझे दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही, लेकिन अगर तुमने सब्जियों के पैसे लाके नहीं दिया तो मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हें सब्जियां नहीं दूंगा। समझ में आया तुम्हें? ठीक है मालिक, मैं आपकी सब्जियों का पैसा जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा, पक्का वादा रहा मेरा। जिसके बाद वह एक जगह पर रुककर सब्जियां बेचने लगता है और लोगों को बोलता है, सब्जी ले लो भाई, सब्जी ताजी ताजी हरी भरी सब्जी। उसकी ऐसी पुकारे सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर से निकलता है और वहां आकर उससे सब्जियों का दाम पूछता है और बोलता है, अरे बेटा, यह सब्जियां कितनी की है? जरा बताओ तो मुझे। बैगन 40, टमाटर 30 और गोभी 50 रुपए किलो, ले लो। अरे बाप रे, इतनी महंगी सब्जियां कब से बिकने लगी? शहर में तो बहुत सस्ती थी, जरा बताओ। अरे बाबा, मैं ताजी ताजी अभी खेत से तोड़ के लाया हूँ सब्जियां, समझे? वह बासी सब्जियां रहती हैं जो आपको सस्ते में देते हैं। अरे नहीं, अगर देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, कम करो दाम। समझ में आया तुम्हें? इतने दामों में तो मैंने सब्जियां खुद नहीं खरीदी, मैं आपको कैसे कम कर दूं? जिसके बाद वह बूढ़ा बिना कुछ बोले गुस्से से वहां पे चला जाता है। वापस से हरिया उदास हो जाता है और आवाज लगाने लगता है। तभी एक और वृद्ध व्यक्ति वहां पर आते हैं और उससे बोलते हैं,
अरे बेटा, सुबह से देख रहा हूँ तुम सब्जियां बेचने का प्रयास कर रहे हो, परंतु तुम्हारी सब्जियां बिक नहीं रही हैं। चलो, मेरे दुख तो खत्म होते नहीं, तुम्हारे ही दुख खत्म कर दूं। तुम मुझे कुछ सब्जियां दे दो, शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। ठीक है, अब दे दो 1 केजी बैगन। आपका बहुत बहुत आभार। आप जानते नहीं हैं आपने मेरी कितनी मदद की है। अब कोई बात नहीं, अब तुम दे दो मुझे सब्जियां। फिर वह उन्हें सब्जियां बेच देता है। उनके द्वारा मिले हुए पैसों से वह सीधा बाजार जाता है ताकि वह अपने घर के राशन का सामान ले सके। हालांकि उसके पास थोड़े से पैसे थे, फिर भी वह जाता है। वह जैसे ही राशन की दुकान पर जाता है तो उसी वृद्ध को देखता है और पूछता है, अरे आप यहाँ पर कैसे? यह दुकान तो रमेश भाई की है, वह कहाँ पर है बताइए मुझे। मैं उसका पिता हूँ, वह एक जमीन के काम से बाहर गया है। वैसे तुम हरिया हो जिसे मेरे बेटे ने राशन देने से साफ मना कर दिया है। अब समझ में आया तुम्हें मैं सुबह से इतना परेशान क्यों था। मैं जानता हूँ आज भगवान आप पर दया जरूर करेंगे कि आपकी जमीन का काम सारा हो जाएगा। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मेरे बेटे ने तो परंतु तुम्हें राशन देने से मना कर दिया है बिना पैसे के। अब मैं क्या कर सकता हूँ बोलो जरा। अरे नहीं, मेरे पास जितने पैसे हैं आप अभी के लिए उतने ही पैसों का राशन दे दीजिए। मैं जल्द ही आपका पुराना उधारी चुकाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। जिसके बाद वह व्यक्ति उसे उतने ही पैसों का राशन देकर घर भेज देता है। इधर उसकी पत्नी और बेटी उसका इंतजार कर रही होती है। वह सामान उसे लाकर देता है और बोलता है, अरे पिताजी, आपने तो खाना लाने में बहुत देर कर दी। आप क्या कर रहे थे? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे खाना लाने में सच में बहुत देर हो गई। वह आज सब्जी मंडी में कोई ग्राहक था ही नहीं जिसे मैं सब्जी बेचता। ओ जी, जो लाए हो वह दे दो, बच्ची को भूख लगी है। हाँ, इतने से पैसे में तो सिर्फ चावल ही मिल पाए। आज वही बना लो, जो सब्जियां लाया हूँ उसे डालकर बनाना, ठीक है? जी ठीक है, अब जल्दी से दीजिए, फिर मुझे बनाना भी तो है। फिर उसकी पत्नी भोजन बनाने के लिए बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी गलतियों की सजा आप मुझे, मेरे पति और मेरी बेटी को दे रहे हो। बताइए ना, कृपया कर इसे अब ठीक कर दीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। फिर अभी सभी लोग भोजन करने के लिए बैठते ही हैं कि तभी बाहर से आवाज आती है, अरे भाग्यवान, यह हमें कौन पुकार रहा है? मैं आता हूँ बाहर देख के, ठीक है? जैसे ही वह बाहर आता है तो अपने सामने एक साधु बाबा को देखता है और उनसे पूछता है, अरे बाबा, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इस गरीब के कुटिया में क्या आपको मुझसे कोई काम है? तो बताइए मुझे। अरे बच्चा, मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूँ, कृपया कर मुझे कुछ खाना दो। बाबा जी, मेरे पास आपके योग्य खाना नहीं है, मैं तो एक गरीब और निसहाय व्यक्ति हूँ। बेटा, मुझे कोई 56 भोग नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जो रूखी सूखी बची हो मुझे दे दो, बस, और कुछ नहीं। फिर हरिया सोचता है, अरे मैंने तो सिर्फ कल खाना नहीं खाया, परंतु यह तो 3 दिनों से भूखे हैं, मुझसे ज्यादा भोजन की इन्हें जरूरत है। बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लाता हूँ। ठीक है बच्चा, जल्दी लाओ। जिसके बाद वह बाबा को अपना हिस्सा का सारा भोजन खिला देता है और फिर बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम बचपन से ही ऐसे ही गरीब हो?
नहीं बाबा, मेरे पिता को एक बहुत बुरी आदत थी जुआ खेलने की, जिस कारण वह जुए में सब कुछ हार गए। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक सुनहरी चिड़िया देता हूँ जो कि तुम्हारी सदैव मदद करेगी। वह जहाँ रहती है वहाँ धन संपत्ति तो खुद ही आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह तो मेरा आशीर्वाद है, तुम रखो। ठीक है, मैं यह चिड़िया अपनी बीवी को भी दिखाऊंगा। ओ जी, आपने भी तो खाना नहीं खाया और आपने वह खाना साधु बाबा को दे दिया, बताइए क्यों? अरे भाग्यवान, मैंने तो सिर्फ कल खाना नहीं खाया, परंतु वह बाबा तो 3 दिनों से भूखे थे, इसीलिए मैंने उसे अपना भोजन दे दिया। वैसे उन्होंने बदले में मुझे आशीर्वाद के तौर पर यह जादुई चिड़िया दिया है। उन्होंने बोला इससे सब ठीक हो जाएगा, समझी तुम? और यह जादुई है। यह तो अच्छी बात है, पर आप क्या खाओगे बताइए मुझे। वे लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर में वह दुकानदार वहां आता है और उससे बोलता है, अरे बाबा, आप यहाँ कैसे आना हुआ? और मैंने तो बोला था कि मैं जल्द से जल्द आपकी उधारी चुकता कर दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, परंतु अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें ये मिठाइयाँ देना आया हूँ, क्योंकि जिस प्रकार तुमने सुबह बोला था कि मेरी जमीन की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, वैसा ही हुआ। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 6 महीने का राशन भरवा दिया है और यह तोहफा मेरे तरफ से रखो। एक बड़े बुजुर्ग समझ के भगवान तुम्हारा साथ देगा, यह रख लो तुम। मैंने अपने बेटे से बोलकर तुम्हारी 1 साल की उधारी भी माफ कर दी है, समझे तुम? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे मना तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे रख रहा हूँ। आइंदा कभी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे जरूर याद करिएगा। अरे कोई बात नहीं, यह सब तो मेरा आशीर्वाद था, जो तुमने सुबह बोला वह पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। जिसके बाद तुरंत ही वह वृद्ध व्यक्ति वहां से चला जाता है। वह दोनों पति पत्नी आपस में बात करने के बारे में सोचते ही है कि तभी उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त वहां आ जाता है और उससे बोलता है, अरे भाई, तुम यहाँ इतने दिनों के बाद इस दोस्त की याद कैसे आ गई? तुम्हारे बाद से ही मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मुझे खाने के बारे में भी सोचना पड़ता है। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है, इसीलिए तो मैंने तुमसे लिए उधारी की सारे के सारे पैसे तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, वो भी ब्याज समेत। बस मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे पैसे लौटाने के बारे में सोचा। तो तुम अब यह पैसे रखो और अब मैं जाता हूँ, मुझे बहुत ही देर हो रही है। फिर मिलने आना, धन्यवाद। फिर उसका दोस्त भी चला जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसके पास की चिड़िया सच में जादुई चिड़िया है। फिर वह अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, देखा, मैंने कहा था ना कि यह चिड़िया जादुई है। उस बाबा ने मुझे कहा था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या यह हमें पैसे भी दे सकती है? चलिए इससे मांगते हैं। फिर वह दोनों पति पत्नी उस चिड़िया से बात करते हैं। अरे ओ जादुई चिड़िया, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे भी दे सकती हो एक नया कारोबार चालू करने के लिए, जिससे मैं पहले की तरह अमीर बन जाऊं और अच्छे मेहनत करूं? मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, परंतु तुम्हें पैसे कमाने का रास्ता जरूर बता सकती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों से मिलवा सकती हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अपने घर के पीछे वाले खेत में खुद ही सब्जियाँ लगाकर उसे बेचो, इससे तुम्हें अधिक मुनाफा होगा और एक नया कारोबार भी खुल जाएगा। तुम बस मेहनत करो और फल की चिंता बिल्कुल ही मत करो।
जी, यह तरकीब हमें पहले क्यों नहीं समझ में आई, बताइए जरा। हम तो अपने घर के आंगन में भी सब्जियां लगाकर उसे बेच सकते हैं। और मुझे तो यह लगता है कि तुम्हें आज ही खेतों में जाकर मेहनत करना चाहिए, वो भी कठिन परिश्रम, ताकि तुम्हें फल भी जल्दी मिले, ठीक है ना? जी चिड़िया रानी, मैं अभी ही जाके खेतों में बहुत ही मन लगाकर परिश्रम करूंगा और अनाज उगाने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और तुम्हें खेती करने में थोड़ी बहुत तो मैं मदद कर ही दूंगी। चलो। अरे हाँ चिड़िया रानी, अभी ही हम लोग जाके खेतों में बहुत ही परिश्रम करेंगे ताकि हमें फल जल्दी मिले। फिर वह खेतों में तुरंत ही जाके बहुत ही मेहनत के साथ कठिन परिश्रम करने लगता है और फिर संध्या हो जाती है। और जब अगली सुबह वह अपने खेतों में जाता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है और चिड़िया से पूछता है, अरे ओ चिड़िया रानी, कल तो सिर्फ मैंने सब्जियां लगाने की तैयारियां की थी और आज यह अचानक से कैसे सारी की सारी सब्जियां आ गई? यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है जो कि तुम्हें अब मिल रही है। इसे अब तुम जाके बाजार में बेचो, वो भी सस्ते और अच्छे दामों पे, ताकि तुम्हें अधिक से अधिक धन मिले और एक बड़े व्यापारी बन जाओ, जिंदगी में सदैव सफल हो जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह ताजी सब्जियों को मंडी में बेचता है, जो कि उसके दुकान में बहुत भीड़ रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह एक अमीर व्यक्ति बन जाता है।